श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। श्री राम जय राम। नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, जैसे कि इस समय राम कथा चल रही है और राम कथा में प्रवेश करने के पूर्व आइए हम सब पहले श्री गणेश भगवान के चरणों की श्री वंदना करते हुए, बाबा भोलेनाथ भूत भावन के श्री चरणों की वंदना करते हुए और माँ पार्वती श्री गणेश जी के भगवान के चरणों की वंदना करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की चरणों की वंदना करते हुए, श्री रामचंद्र जी, माँ सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया जी के चरणों की वंदना करते हुए और हमारे हनुमान जी के चरणों की वंदना करते हुए और हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी के महाराज की चरणों की वंदना करते हुए, समय ज़्यादा ना लेते हुए आइए हम सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है ये जो कथा चल रही है सिर्फ 30 मिनट की कथा चल रही है। तो हम लोग कल की कथा में देखे कि कैसे माता सती और बाबा भोलेनाथ के बीच में जो संवाद हो रहा है कि बाबा भोलेनाथ माँ सती को बता रहे हैं कि हे देवी, जो आपके समक्ष जो दिखाई दे रहे हैं ये परब्रह्म हैं और ये नारायण हैं, नर रूप में, मानव रूप में यहाँ पाकर लीला कर रहे हैं। परंतु माँ सती को विश्वास नहीं होता। उन्होंने तो अपने जिद ठान लिया कि हमें तो परीक्षा लेनी है। तो प्यारे, जो परीक्षा लेता है तो जो परीक्षक होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो तो यही प्रयास करता है कि भैया हमको पास कर दो, है ऐसा न कहीं फेल कर दो। तो इस वजह से जब वो माँ सती भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने गई तो श्री रामचंद्र जी ने अपना पूरा परिचय दिया। और अपना पूरा परिचय कैसे दिया कि पिता के समेत उन्होंने अपना परिचय दिया। जब उनको विश्वास हो गया कि ये परब्रह्म है तो वह वापस आती हैं। और जब बाबा भोलेनाथ उनसे पूछते हैं कि देवी आपने परीक्षा लिया कि नहीं, तो माता सती कहती है नहीं प्रभु, मैं तो कोई परीक्षा नहीं लिया। आप जैसे कहे थे, आप जिस प्रकार से इनको प्रणाम किए उसी प्रकार से हम भी प्रणाम किए हैं। यहाँ पर माता सती जो है झूठ बोल रही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो हमेशा जो है मुंह इधर करेगा उधर करेगा, अपनी आंखों को ऊपर नीचे करेगा, तो लोग समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। और बाबा हमारे समझ गए कि देवी जी तो आज झूठ बोल रही हैं। और उन्होंने जब ध्यान लगाया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। बोलो नारायण। तो देखा, कभी कभी अनुभव आप करके देखिए, जब भी हम इधर उधर कुछ छिपाते हैं तब हम दूसरों की आंखों में आंख डालने से बचते हैं। हम इधर उधर देखते हैं, सीधा नहीं देखते। मैंने ऐसा सुना है। तो आप अनुभव तो आपका ही होगा कि पति जब कुछ गड़बड़ करके आता है घर पे तो देखिए तो पत्नी समझ जाती है कि मामला कुछ गंभीर है, कुछ न कुछ है। तो पति इधर उधर देखता है तो पत्नी समझ जाती है कि आज हमारे पति देव जो है कुछ गड़बड़ घोटाला करके आए हैं और वो पकड़े जाते हैं बेचारे। ठीक है, एक बार की घटना बताएं। एक व्यक्ति चोरी करते पकड़ा गया, कोर्ट में उसकी पेशी हुई। उसकी गवाही में जो है 5 महिलाएं आ गईं कि भाई इसने चोरी किया है। और जब नाम लेकर पेशी हुई तो जैसे ही चोर एंट्री किया तो जैसे घुसा न्यायालय के अंदर, जज साहब को देखकर बोला कि सरकार मैंने चोरी की है। तो जज साहब ने कहा अरे तुमसे तो पूछा भी नहीं गया और तुम पहले अपना चोरी स्वीकार कर लिए। कहा महाराज क्या बताऊं, घर पे एक स्त्री है, उससे तो मुझसे संभाली नहीं जाती। यहाँ पे तो 5-5 स्त्रियां मेरे खिलाफ गवाही देने आई हैं, तिससे भगवान ही बचाए। बोलो नारायण। और वो अपना जो है चोरी स्वीकार कर लिया। इसलिए प्यारे, कोई भी व्यक्ति है यदि वो झूठ बोलता है तो पक्का समझिए उसकी चोरी पकड़ी ही जाएगी। बोलो नारायण। तो प्यारे, आँख क्या है? दर्पण है। जो कुछ है हमारे शरीर का, जो कुछ है वो सब कुछ आँखों में ही रहता है। मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व उसकी आँखों में रहता है। शरीर धोखा दे सकता है, होंठ धोखा दे सकता है, हिम्मत धोखा दे सकती है, जुबान धोखा दे सकता है, लेकिन आँखें वो कभी धोखा नहीं देती हैं।
आपने कभी देखा होगा कि जब पुलिस वाले चोरों को पकड़ते हैं, बदमाश को पकड़ते हैं, तो क्या करते हैं? वो उनके होठ नहीं देखते, उनके हाव भाव को नहीं देखते, वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और ये समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। प्यारे लोग शांति का उपाय खोजते हैं, यहाँ वहाँ शांति कैसे मिले, बड़ी बेचैनी रहती है। कोई उपाय बताइए। देखो, शांत अशांत ना हो इसके तो तरीके हैं, लेकिन शांति का कोई नुस्खा अभी तक शास्त्र में नहीं है। हम बीमार ना हो इसके तो तरीके हैं, लेकिन स्वस्थ होने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। लक्षण स्वास्थ्य के नहीं होते, लक्षण बीमारी के होते हैं। हम झूठ भी बोलना चाहते हैं, पर हम सब गलत तरीकों से हम व्यवहार करते हैं और हमेशा जो है झूठ बोलने ही चले जाते हैं। धोखा भी चलता रहता है, परिवार में मन में अशांति भी रहती है। ठीक है, व्यापार भी करते हैं तो भी उसमें अशांति रहती है। कहने का तात्पर्य है प्यारे कि हमें कहीं पर भी शांति नहीं मिलती और हम शांति की खोज में कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पिकनिक स्थान मनाए जाते हैं। चलो भैया थोड़ा सा वहाँ पर घूम आवें, पहाड़ एरिया में घूम आवें और शांति मिल जाए, परंतु शांति आपको वहाँ भी नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति तो अशांति तो आपके मन में भरा हुआ है प्यारे। तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी? शांति आपको तभी मिलेगी जब आप अपने मन के भीतर की जो अशांति है उसको आप निकाल देंगे, तो शांति स्वतः आपको मिल जाएगी। बोलो नारायण। इसलिए जो हो गया उसे प्रकट करें, अन्यथा तो एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि झूठ ही झूठ की सुरक्षा कर पाता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि एक झूठ बोलकर हम मुसीबत में फंस जाते हैं, फिर 24 घंटे उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अपने झूठ को छुपाने के लिए हमें 1000 झूठ का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, और कहीं भूल चूक से अगर हमारी चोरी पकड़ी गई तो बोलो जय सिया राम। ठीक है, एक घटना आती है कि एक पति महोदय सो रहे थे। कई लोगों को सोते सोते बोलने की, बड़बड़ाने की आदत होती है, तो सोते सोते बड़बड़ाने लगे, कमला 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 बोलने लगे। तो पत्नी भी पड़ोस में बगल में लेटी थी, सुनकर एकदम चौंक गई। पत्नी बहुत होश में रहती हैं, जब भी देखिए पति सो भी जाएंगे तो पत्नियां की जो नींद होती हैं वो बहुत क्षण की होती हैं, तुरंत कान लगाए रहती हैं, दिमाग लगाए रहती हैं, हमारा पति कहाँ गया कहाँ नहीं गया। बहुत ज़्यादा जासूसी करती हैं आज की पत्नियां। पहले की तो नहीं थी, लेकिन आजकल की जो पत्नियां बहुत जासूसी करती हैं। खैर, पत्नियों की कोई गलती इसमें नहीं है प्यारे, क्योंकि पति महोदय ही ऐसा कार्य करके आ रहे हैं, तो पत्नियों का तो स्वभाव हो गया, बेचारी क्या करें। बोलो नारायण। तो पत्नी बहुत जागरूक रहती हैं। उसने सुना ये कमला कमला, शंका तो उसे पहले भी रहती थी, और पता नहीं क्यों पत्नियां हमेशा पति पर संदेह करती रहती हैं। तो बड़बड़ाने लगे कमला कमला कमला। पत्नी ने हाथ पकड़ के हिलाया, अरे ए मुन्नू के पापा, तुम क्या बोल रहे हो? ये भला क्या बोलते हो? पति का लगा ओह आज तो पकड़े गए, लेकिन पति भी थोड़े सावधान से रहते हैं। पत्नी ने पूछा क्या बात है, हर समय कमला कमला? कहते अरे तू भी बिल्कुल बावली है रे प्यारी, बेकार की बात को तूफान कर देती हो। अरे कल जो है घोड़दौड़ होने वाली है, और जिस घोड़ी पर मैंने दाम लगाया है उसका नाम तो कमला है। मैं तो उसे जोश दे रहा था, कमला आगे बढ़, कमला आगे बढ़, कमला कमला। अब तुम भी क्या लेकर बैठ गई? खैर बात रफा दफा हो गई, लेकिन पत्नियां अपनी पति की बातों पे इतना जल्दी विश्वास नहीं करती हैं। बात आई गई हो गई, सो गई, लेकिन अंदर भीतर ये बात चलता रहा कि हमारे पति जो है क्यों कमला कमला बोल रहे हैं। शाम को पतिदेव ऑफिस से आए तो पत्नी ने कहा अरे सुनो जी, थोड़ा चाय पानी पी लो। चाय पानी पिला दिया तो बोली कि शाम को उसी घोड़ी का फोन आया था, टाकिस पर मिलना है। पकड़े गए बेटे, अरे झूठ कहाँ चलेगा? अरे भाई झूठ के पैर कितने होते हैं, झूठ के लिए तो उधार के पैर लेने पड़ेंगे। एकदम जैसे ही सती माता ने कहा कि सच बोलो,
सच क्या बोले? क्योंकि वो अपने पति से, अपने गुरु से, अपने भगवान से झूठ बोल गई। तो क्या कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। लेकिन जब शंकर भगवान ने ध्यान से देखा, तब देखा तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, सती जो कीन है चरित सबु जाना। तत्काल शंकर भगवान ने देख लिया कि सती ने कितना बड़ा पाप किया है। प्रभु की परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश धारण किया। प्रभु श्री राम को सती को प्रणाम करना पड़ा। तो शंकर जी ने मन में ही संकल्प कर लिया कि शिव संकल्प कीन मन माही। संकल्प कर लिया अपने मन में कि अब जो होना है वही विधाता होगा। क्या संकल्प कर लिया? कहा कि तुमने सीता का वेश बनाया और माँ से तो शारीरिक संबंध बनाया नहीं जा सकता। भले से तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुमने सीता का वेश बना लिया, और सीता कौन है? वो मेरी माँ है। तो अब माँ से शारीरिक संबंध तो नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो माँ से तो पत्नी धर्म नहीं निभाया जा सकता। ठीक है, अब सती तो भेंटी नहीं जा सकती, और हमारा शारीरिक संबंध अब समाप्त हो गया, क्योंकि माँ तो माँ होती है। और उसी समय भीतर मानसिक रूप से उन्होंने प्रण कर लिया। क्या कहते हैं कि जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। भक्ति का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। सती से संबंध विच्छेद कर लिया, और जैसे ही भगवान शिव ने संकल्प कर लिया, देवताओं ने आकाशवाणी से जय जयकार किया, शंकर जी की जय हो, भोलेनाथ जी की जय हो। ऐसा संकल्प तो केवल आप ही कर सकते हैं, दूसरा इस जगत में कोई नहीं है। जब आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी को सती माता ने भी सुना। तुरंत शंकर जी का हाथ पकड़ के पूछने लगी कि आपने क्या संकल्प लिया है? तो देखिए ना, आकाशवाणी हुई और आप मुझसे छुपा रहे हैं, बताइए ना। एकदम रास्ता रोककर खड़ी हो गई हैं। अब सती का व्यवहार देखिए, स्वयं शंकर जी से छुपा रही हैं, स्वयं झूठ बोल रही हैं, लेकिन अपेक्षा कर रही हैं कि आप हमें सच सच बताइए कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। यह तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे हर बेईमान व्यापारी यह तो चाहता है कि मेरी तो बेईमानी चलते रहे, लेकिन मेरा मुनीम, मेरा मैनेजर वह ईमानदार हो। अब ऐसा कौन होगा? हम बेईमान होंगे तो मुनीम को भी कुछ न कुछ बेईमान बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारा व्यवहार उल्टा हो गया। शंकर जी एकदम मौन हो गए। शंकर जी में तनिक भी अहंकार होता तो मैं सत्यवादी हूँ कह सकते थे कि देवी आपने अपराध किया है, अब आपका और हमारा शारीरिक संबंध समाप्त हो गया है, आपका हमने त्याग कर दिया। सती शायद उसी समय प्राण छोड़ देती, लेकिन भगवान शिव का सत्य किसी के प्राणों का हरण नहीं करता प्यारे, क्योंकि सत्य अहंकार के साथ नहीं, हमारा सत्य अहंकार के साथ रहना चाहिए, इसलिए चोट करता है। हमको सत्य की चिंता कम रहती है, सत्यवादी घोषित होने की चिंता अधिक रहती है। लोग कहें यह सत्यवादी है, और इसलिए लोग तर्क भी देते हैं, अरे साहब सत्य तो बड़ा कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता प्यारे, सत्य अमृत है। अमृत जैसा कोई पदार्थ नहीं है, माधुर्य ही अमृत है। लेकिन हमारे अहंकार ने हमारे माधुर्य को कड़वाहट में बदल दिया, और सत्य के नाम पर हम कड़वे की चोट देते हैं। बोलो नारायण। कई बार समाचार पत्रों में भी लोग सत्य घटनाएं लिखते हैं। एक बार हमने एक सज्जन से पूछा कि ऐसी घटना को समाचार पत्र में छापने की क्या आवश्यकता है। बोले हम तो सत्य घटना को प्रकाशित करते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे सत्य की क्या आवश्यकता है जो समाज में विघटन पैदा कर दे।
समाज को अलग कर दे, समाज को हीनता के भाव से भर दे, समाज में वैमनस्यता पैदा कर दे। ऐसे सत्य को छिपाना आवश्यक है। अरे ऐसे सत्य को तो छुपाया ही जाता है, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छे कार्य के लिए भी यदि हमें झूठ बोलना पड़े तो भी सत्य से बढ़कर है, क्योंकि किसी में किसका अच्छा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा सत्यवादी बन करके और लोगों में सत्य की बातें करते रहिए। कभी कभी सत्य भी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माता सती और बाबा भोलेनाथ जो है चलते हैं, और रास्ते में चलते चलते बाबा जो है ऐतिहासिक घटनाएं माता जी को सुनाने लगते हैं। शिव जी जानते हैं कि देवी राम कथा में तो तुम्हारी रुचि है नहीं, यदि कथा में रुचि होती तो यह नौबत ही क्यों आती। क्योंकि रुचि इसलिए नहीं है कि जब वो गई बाबा के साथ कुंभज ऋषि से कथा सुनने के लिए तो उनके मन में पहले ही विकार आ गया कि हमारे जो नाथ हैं, जो हमारे स्वामी हैं, राम कथा के रचयिता तो यही हैं, और ये आए हैं एक ऋषि से सुनने के लिए। वो भी ऋषि जो है हमारे प्रभु को प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। तो बाबा भोलेनाथ तो खूब प्रेम से कथा सुने कुंभज ऋषि से, लेकिन माता सती का चित्त कहीं और था। ठीक है, कभी कभी आप देखिए होता क्या है कि पंडाल में कथा चल रही है, पंडाल में जब कथा चल रही होती है तो महाराज जो है जो व्यास पीठ पे बैठे होते हैं व्यास जी, वो कथा सुनाते हैं, और तमाम महिलाएं जो माताएं हमारी हैं वो देखिए जो बांस का बल्ली लगा रहता है उससे टिका करके और खूब सो जाती हैं, और सोने के बाद महाराज घूंघट को नीचे कर लेती हैं, और उसके बाद खूब खर्राटे भर के सोती हैं। और जब ब्याह जी लगाते हैं बोलो सियावर रामचंद्र की जय, और जैसे बोलते हैं महाराज ऐसे और माताएं जो हैं अपना घूंघट भाग बोलती हैं, और बगल वाली से कहते हैं अरे सखी महाराज जी ने कितनी बढ़िया कथा सुनाई, वाह 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 वाह। तो प्यारे ये हमारे माताओं का स्वभाव है, लेकिन अच्छा है कि कम से कम आप कथा में आए, कथा को सुने, और कथा में आप विश्राम कर रहे हो, सो रहे हो, इसका मतलब कथा आपको कितना सुकून दे रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़े बड़े ऐसे लोग हैं प्यारे जिसको नींद नहीं आती है, और नींद आने के लिए वो टैबलेट लेते हैं। तो बताइए कथा हमारी जो है कितनी दवा का काम कर रही है कि वो आपको कथा में ऐसे ही सुला दे रही है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर बाबा कैलाश पहुँच करके भगवान शिव अपने स्वरूप में आ गए। देखो शंकर जी का सहज स्वरूप है समाधि में रहना। हर क्षण हर समय शिव जी भगवान के ध्यान में समाधि में डूबे रहते हैं, उनको समाधि में लाना नहीं पड़ता, वे स्वयं समाधि में चले जाते हैं। भगवान शिव अखंड समाधि में बैठ गए, वाणी से नहीं बोला, व्यवहार से प्रकट नहीं किया कि देवी और आपका और हमारा मिलन समाप्त। बोल दिया मन में, देवी जी से नहीं बोला, और हमारा आपका सारी संबंध भी समाप्त हो गया, और हमारी और आपकी सांसारिक व्यवहारिकता भी समाप्त हो गई। और सती को जैसे ही अनुभव हुआ कि मेरा त्याग हो गया, बस दिन रात रोती रही हैं, ना भोजन बनाती हैं, ना स्नान करती हैं, ना किसी से कुछ बात करती हैं, ना बोलती हैं। दिन रात रोना, भोजन किसके लिए, भोग तो पति के लिए है, अब श्रृंगार किसके लिए धारण करूं। श्रृंगार तो पति को रिझाने के लिए किया जाता है। और जानकी जी बोलती है ना, क्या बोलती हैं, वो कहती हैं कि जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, और तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। बहुत रोती हैं सती मैया। देखिए भक्ति का जो सबसे बड़ा तत्व है वह है आंसू। भक्ति में भगवान को मिलने के 3 मार्ग हैं, और वेद में भगवान के मिलने के 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला क्या है, ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, और तीसरा है भक्ति मार्ग। अब आप चुन लीजिए किस मार्ग से आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, या किस मार्ग से आप प्रभु से
संवाद करना चाहते हैं, या किस मार्ग से आप और प्रभु एक होकर के रहना चाहते हैं। बोलो नारायण। ये सबसे अच्छा जो हमें लगता है वह है भक्ति मार्ग, क्योंकि ज्ञान मार्ग इतना आसान नहीं है और कर्म मार्ग भी इतना आसान नहीं है प्यारे, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो भक्ति है, भक्ति में खूब नाचिए, खूब गाइए, खूब रोइए, हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। क्या? यदि आप नाचेंगे गाएंगे और मान लीजिए कोई आपके यहाँ जय माता दी हो गया, तो आप उसमें क्या करेंगे? आप नाचेंगे? नहीं नाचेंगे, है ना। तो हमें जो लगता है कि भगवान को पाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप भगवान के सानिध्य में बैठ जाइए और केवल भगवान को आप निहारिए, भगवान के एक एक अंगों को देखिए और एकीकार हो जाइए। जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे प्यारे, तब तक भगवान और आप एक नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर तो आपके अंदर बैठा हुआ है। आवश्यकता है केवल आपको पहचान करने की, बस। अन्यथा तो आप मंदिर मंदिर घूमते रहिए, पहाड़ों पर जाते रहिए, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान तो आपके हृदय के भीतर बैठा हुआ है। बोलिए नारायण। सती माता ने यही सूत्र पकड़ लिया, भगवान के रूप को देख कर दिन रात रोती हैं। क्या कहती हैं? जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटे उबेगी देह यह मोरी। वेदों में जो भगवान के स्वभाव का वर्णन है, वेदों को याद करके, भगवान के स्वभाव को याद करके सती माता बहुत रोती हैं। देखिए, संकट सामान्य जनों पर भी आता है और भक्त जनों पर भी आता है। संकट संसारी पर भी आता है और संकट संतों पर भी आता है। संसारी पर संकट आता है तो संसारी संसार की ओर भागता है, और जब संत पर संकट आता है तो संत ईश्वर की तरफ भागता है, ईश्वर का सुमिरन करने लगता है प्यारे। संसारी तो बाहर की ओर भागेगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, मित्रों के पास जाएगा, लेकिन संत कहीं नहीं जाता। द्वार दरवाजे बंद करके अपने आसन पर बैठकर अपने भगवान का सुमिरन करता है। यही संत। और सांसारिक व्यक्तियों में विचारधाराएं अलग अलग हैं। सांसारिक व्यक्ति हमेशा संसार की तरफ भागेगा, अपने सदाऊ की तरफ भागेगा, लेकिन जो संत महात्मा साधु हैं, पुरुष महापुरुष हैं, वो अपने भगवान को छोड़ कभी नहीं जाते। तो प्यारे, यहाँ पर क्या हो गया? भगवान शिव जो है समाधि में लग गए। अब कितना समाधि किए? 87,000 वर्ष, 87,000 वर्ष समाधि में बैठे रहे। और यहाँ पर बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बीते संबत सहस 87 तज समाधि संभू अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। 87,000 वर्ष समाधि के पश्चात भगवान शिव ने नेत्र खोले हैं। शंकर जी का जो सहज स्वरूप है वह समाधि है। असहज होंगे तो समाधि को तजना पड़ेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसा भी क्या हो सकता है कि 87,000 की आयु में भी कोई जी सकता है। अरे प्यारे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो भगवान हैं। बोलो नारायण। और यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब हम लोग सुबह सुबह सो कर उठते हैं तो पहले क्या कहते हैं कि भैया श्रीमती जी एक बेड टी ला कर दो, और बेड टी पिए। बेड टी पीने के बाद न भगवान का सुमिरन करना है, न भगवान का भजन करना है, न भगवान का कीर्तन करना है, न भगवान का नाम लेना है। क्या करना है? जाकर पेपर आ गया, न्यूज़पेपर आ गया तो सुबह
कल का जब जितना भी कूड़ा कचरा है सुबह सुबह हम पेपर पढ़ करके अपने दिमाग में भर लेते हैं सारा कचरा। अरे प्यारे, सुबह उठे हो तो भगवान का नाम लो, भगवान का सुमिरन करो। ये कूड़ा कचरा भरने की क्या आवश्यकता है? आपको सच में बताऊं कि हमारे यहाँ तो पेपर आता है, लेकिन पेपर पढ़े लगभग हमको 6 महीने से ऊपर हो गए, क्योंकि मैं पेपर पढ़ता ही नहीं। पेपर पढ़ूंगा तो सारा कचरा मेरे दिमाग में आएगा, तो इसलिए मैं सुबह उठ करके भगवान का भजन कर लेता हूँ। बोलो श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए प्यारे, भगवान से हमेशा एक ही बात कहिए कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो प्यारे, भगवान शिव अविनाशी हैं, क्योंकि जिनका जन्म हुआ है वे विनाश को प्राप्त होंगे, उनकी मृत्यु निश्चित है। परंतु जिनका जन्म नहीं है उनका विनाश कैसे होगा? जो अजन्मा हैं, जो अनंत हैं, वो अखंड हैं, जो अविनाशी हैं, वो 87,000 क्या 87,000 करोड़ वर्ष भी उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो यह उनका सहज स्वरूप है प्यारे, इसलिए कठिन नहीं है। अरे आज इस कलयुग में मनुष्य इतनी कम आयु लेकर आ रहा है, तो भी इस कथा में बैठी हजारों माताओं में से 200, 100 को मिल जाएंगे जिनके पिछले 25-30 वर्षों से नियम चले आ रहे हैं, तब तक मंदिर के दर्शन नहीं कर लेती, तब तक वो पूजा पाठ नहीं करती हैं। क्योंकि हमारी जो माताएं हैं, आपको सच बता दूं कि पुरुष वर्ग से ज़्यादा जो हमारी महिलाएं हैं वो पूजा पाठ में ध्यान देती हैं। जितना भी घर का पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, आप देखिएगा उनको एक ही चीज़ पता रहती है, परंतु पुरुष वर्ग को नहीं पता रहता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बिना माताएं भगवान का पूजा किए बिना, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए बिना वो एक जल भी नहीं पीती हैं, समझ लीजिए। ऐसे हमारे सनातन धर्म में हमारी माताएं और बहनें होती हैं, वो हमेशा नियम का पालन करती है। परंतु पुरुष वर्ग क्या है, उनको इन सबसे कोई मतलब नहीं रहता। बहुत कम ही ऐसे पुरुष वर्ग को आपको मिलेंगे जो पूरा सुबह सुबह भगवान का नियम कानून से पूजा पाठ करते होंगे और उनका चिंतन मनन करते होंगे। बोले नारायण। और जैसे ही शंकर जी ने नेत्र खोले, समाधि खोली, तो क्या बोले, अरे चाय तैयार हो गई क्या, अखबार आया कि नहीं आया? ये बोले नहीं। क्या करने लगे, राम नाम सुमिरन करे लागे, अजय जाने सती जगत पति जागे। भगवान 87,000 वर्ष जब वो मुद्रा में थे, जैसे उन्होंने नेत्र खोला तो समाधि में भी राम और जागृत अवस्था में भी राम नाम का सुमिरन करने लगे। तो प्यारे, यही हमारे आपके जीवन में होना चाहिए कि हम सब यदि राम कथा सुन रहे हैं, राम भगवान का श्रवण कर रहे हैं, तो केवल ये नहीं सुनना है कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, भगवान राम ने रावण को मारा। ये तो सभी व्यक्ति जानते हैं, कौन नहीं जानता है। राम कथा सुनने का सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि हम अपने अंदर उन सद्गुणों को बैठाएं, अपने एक एक अवगुण को छोड़ते जाए। आप देखिए, जितने भी पात्र हैं रामायण में, सब मर्यादा से युक्त हैं। चाहे वो प्रभु श्री राम को ले लीजिए, चाहे वो माता सीता को ले लीजिए, चाहे वो लक्ष्मण भैया को ले लीजिए, चाहे शत्रुघ्न भैया को ले लीजिए। हर व्यक्ति राम तो बनना चाहता है प्यारे, लेकिन वो हमेशा रावण वाला ही कृत्य करता है, कुंभकर्ण वाला ही कृत्य करता है। तो प्यारे, अपने अंदर भगवान का स्मरण करिए, भगवान का नाम भजन करिए। और प्यारे,
हम लोग आगे फिर कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि कथा का समय पूर्ण हो गया। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्यावद रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। नारायण नारायण।